हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2022 के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन सी बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो यह, इन सब बुक्स को देख के डरना नहीं है, ये सारी बुक्स आपको नहीं लेनी है। कौन कौन सी बुक्स इसमें से लेनी है जो आपके काम में आएंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2022 के एग्जाम की, उनको ध्यान में लेकर चलना है कि उनको बेस लेकर चलना है 2021 के एग्जाम को। 2020 और 2019 में जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसका लेवल काफी लो था। मैथ्स, रीजनिंग, जीके का लेवल इजी था, आप इजीली उसमें अच्छा स्कोर कर पाते थे, ठीक है। लेकिन जो अब 2021 में एग्जाम हुआ उसका लेवल एकदम से काफी बढ़ गया है। आप देखेंगे मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के थे। जैसी सीएचएसएल और सीजीएल में अर्थमेटिक मैथ्स आती है, सेम वैसी मैथ्स एमटीएस में पूछ रखी थी। जिन्होंने दिया होगा एग्जाम उनको पता होगा, मैंने भी एसएससी एमटीएस 2021 का एग्जाम दिया था, क्वालिफाई भी किया है। फेज 2 जो टीयर 2 होता है वो भी देकर आया हूं मैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि जो 2021 में एग्जाम हुआ वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था और एसएससी दिन पर दिन लेवल को बढ़ा ही रही है, कम नहीं कर रही है। तो आपको भी अपनी तैयारी को, एमटीएस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को आपको एक अलग लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा। जैसे 2021 से एग्जाम आए वैसे ही मान के चले इस बार भी कैलकुलेटिव एग्जाम आएंगे। तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि भाई आप मॉक टेस्ट देने के लिए कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हो। तो मैं मॉक टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि देखिए तो कम प्राइस में मिल जाता है। 360 रुपए का इसका ईयरली पास है, तो लगभग 1 रुपए एक दिन का पड़ता है और बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। चाहे वो एसएससी के सारे एग्जाम हो, बैंक के हो, रेलवे के हो, सभी एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और हर एग्जाम के आपको कम से कम 100 मॉक टेस्ट तो मिल ही जाते हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए लगभग 90 से 95 फुल मॉक है इनके पास। तो आज से ही मैं एक मॉक दूंगा तो एमटीएस का एग्जाम डेट तक डेली मैं एक मॉक टेस्ट दे सकता हूँ। वो भी देखिए सिर्फ 360 रुपए में पूरे साल के लिए। आगे कोई एग्जाम होगा तब भी ये मेरे काम आएगा। तो काफी अच्छा है ये, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। लैपटॉप या पीसी में आप इसको जब खोलेंगे तो एकदम जैसा एग्जाम टाइम पे आपको स्क्रीन मिलती है सेम वैसी मिलेगी। तो प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है। जो एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस बनता है उससे हैंडल कैसे करना है वो सब तैयारी आपकी यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। आप मेरे यहाँ पे कूपन कोड यूज कर सकते हैं ज्ञान, GYAN, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 399 जो अमाउंट चल रहा है इसका वो कट के 360 रुपए हो जाएगा, ठीक। तो कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको यूज करनी है केडी कैंपस बुक। नीतू मैम की ये बुक है। अगर आप पे ये बुक है तो इससे आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, या प्रिंट टू पैरामाउंट बुक है आप पे तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों ही बुक सेम है, केडी कैंपस, प्रिंट टू पैरामाउंट, दोनों बुक में सेम ही दे रखा है आपका कॉन्सेप्ट। तो दोनों में से आप कोई भी एक बुक यूज कर सकते हैं। आपको इसके चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे आपने वर्ब पढ़ा, नाउन पढ़ा, टेंस पढ़ा, उसके पीछे 50 से 60 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए। उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। तो आपको डे 1 से यही करना है। वर्ब चैप्टर, नाउन, प्रोनाउन सारे चैप्टर करे आपने। फिर जब जैसे खत्म हो गए दूसरे दिन आपने फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर वर्ब, प्रोनाउन, नाउन फिर से वहीं पे आ गए, ठीक है। एग्जाम डे तक आपको लगातार यही करते रहना है, गैप नहीं देना है, ठीक है। एक बार आपने पूरी बुक कंप्लीट करी, दोबारा से इसी को पढ़ें, बाहर कहीं पर ना जाए। कॉन्सेप्ट के लिए बुक मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर आपके कॉन्सेप्ट ग्रामर में बिल्कुल नहीं जाते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करें और इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कहूंगा 2 से 3 बार कर लें, इनफ है। उसके बाद आप दूसरी बुक्स पे जाएं प्रैक्टिस करने के लिए ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको रूल्स याद नहीं होंगे और आपको पता नहीं चलेगा किस टाइप के एरर क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन, फिलअप से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्रामर की प्रैक्टिस आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश में तो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस जरूर करें। कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट और फिलअप, डेली इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो एक बार इस बुक के क्वेश्चन आप 2 से 3 बार लगा लें तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट डेली पढ़ते रहने हैं, क्वेश्चन नहीं लगाने। उसके बाद क्वेश्चन लगाने के लिए आपको फिर इस बुक का इस्तेमाल करना है। ये आपकी किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसमें सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ सभी के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं करूंगा। बिल्कुल करें, ठीक है। आपको तीनों पार्ट में से, जैसे एक कॉमन एरर का पार्ट, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एक फिलअप, तीनों के डेली 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इसके जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 बार लगा लिए हैं आपने क्वेश्चन, तो इस बुक से कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलअप के क्वेश्चन की 25-25 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करें। पीछे आपका अच्छे सॉल्यूशन दे रखा है, उसको देखें। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक फॉलो करनी है। अगर आप आगे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ की तैयारी भी करेंगे तब भी ये बुक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ एसएससी एमटीएस की तैयारी करनी है और ये बुक मैं पूरी भी नहीं पढ़ पाऊंगा इतने कम समय में, तो आपको क्या करना है, इस बुक का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। वहां से इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप और डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से जरूर करनी है। इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और ग्रामर में जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है ना वो बहुत कम होगी, ठीक है।
और हम आगे बात करते हैं वोकैब के बारे में। वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 नंबर की वोकैब तो आती है, ठीक है, एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो वोकैब अगर आपने अच्छी कर ली तो उसमें 10 में से 9 नंबर कहीं नहीं जाते, वो काफ़ी इजीली आपके आ सकते हैं। तो वोकैब के लिए सबसे पहले तो केडी कैंपस बुक से ही जो पीछे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेज, सबसे पहले उसे खत्म करना है। सबसे पहला काम आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो ये बुक थी आपकी, जो ये बुक दिखाई थी मैंने आपकी, इसमें से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेज सारे पढ़ने हैं। 800 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे और 800 ईडियम फ्रेज होंगे, दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं और कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने हैं। एक बार आपने पढ़ा, सारे पढ़े, डेली आपने बनाया 50-50 पढ़ूंगा, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 ईडियम, डेली आप पढ़ते चलिए, खत्म हो गए, दोबारा से करिए उसे, दोबारा से करिए। इस बुक से बाहर ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका नहीं जाएगा, आपको इससे अच्छे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेज पढ़ना है, पहले केडी कैंपस से, बाद में इससे, ठीक है। और सिनोनिम एंटोनिम के मैंने आपको बताया, केडी कैंपस से पहले पढ़े, 265 सिनोनिम है, 265 एंटोनिम है केडी कैंपस में, उनको पहले अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने साल 2000 से लेकर साल 2021 तक जितने भी एसएससी एमटीएस में वोकैब आए हैं, सारे वोकैब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना के शेयर कर दिया है, उससे याद करें। उसको आपको 3 से 4 बार पढ़ना है, मैं सच बता रहा हूँ, उससे बाहर आपका एसएससी एमटीएस में एक भी वोकैब का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने भी खुद उसको पढ़ के गया था, उससे बाहर एमटीएस का क्वेश्चन, एमटीएस में वोकैब का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। उसको क्यों करना है आपको, क्योंकि देखिए सीएचएल और सीजीएल और सीपीओ में जो वोकैब का लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, और एसएससी एमटीएस में आप वोकैब देखेंगे तो वोकैब काफी इजी लैंग्वेज में आती है, थोड़ी इजी वोकैब होती है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर पहुंच सकते हैं। तो आपको इजी वाली वोकैब याद करनी है, फालतू में ज्यादा मेहनत करके हमें कोई फायदा नहीं है, उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। तो एग्जाम में जो आ रहा है वो यही है कि एसएससी एमटीएस की वोकैब ही रिपीट होती है। तो साल 2000 से लेकर 2021 तक जितनी वोकैब आई है, लगभग 500-600 वर्ड्स होंगे, उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, उसको पढ़ते रहे बार बार, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह के लिए इससे फॉलो करें। ये था इंग्लिश का ओवरऑल मटेरियल। तो अगर आप इंग्लिश में ये सब फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश में जो मार्क्स है वो 25 में से 20 तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बस आप इसको अच्छे से फॉलो करते रहें, बार बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं आप इंग्लिश में, रीडिंग। आप 9th या 10th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक लेकर आ जाएं और उसको डेली 15 मिनट पढ़ते रहें। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो कोई और ऑथर आपको पसंद होगा, इंग्लिश का ऑथर होगा, रस्किन बॉन्ड है, अमीश त्रिपाठी है, किसी एक इंडियन ऑथर की बुक लेकर आ जाएं और डेली 10 मिनट रीडिंग करें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप 9th या 10th क्लास की इंग्लिश की बुक ले आएं और उसे डेली 10 मिनट रीड करें। जब रीडिंग करते हो तो आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के बारे में वो इंप्रूव होती है। तो 1-2 महीने में आपकी इंग्लिश की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, जो इंग्लिश की आपकी समझ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो रीडिंग और अगर आप इंक्लूड कर देते हैं, डेली 15 मिनट भी रीडिंग करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए था पूरा। इसके बाद बात करते हैं जीके के बारे में। तो जीके में तो सिर्फ एक ही बुक मैं फॉलो करता हूँ, वो है लूसेंट की सामान्य ज्ञान बुक आती है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। सभी सब्जेक्ट इसके अंदर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस के तीनों पार्ट, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप इस बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट में दे रखा है। तो अगर आपका एग्जाम पास है और आप सोच रहे हैं मैं यूट्यूब से पढ़ूँ, तो यूट्यूब पे देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप पे लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है तब तो आप यूट्यूब से नोट्स बना सकते हैं या किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप 2-3 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक ही फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक बुक है ये लूसेंट बुक, आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर अरिहंत की एक बुक आती है मनोहर पांडे की, मनोहर पांडे सर हैं, उनकी एक बुक है, अरिहंत की बुक होती है, वो बुक काफ़ी अच्छी है, वो इससे थोड़ी पतली भी है और उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है। अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, अरिहंत की मनोहर पांडे बुक, उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं, बस आपको मल्टीपल रिवीजन करने की जरूरत है। ये आपको ध्यान रखना है कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जीके का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। जीके में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक 10th लेवल एग्जाम है और यहाँ पर सभी लोग इस एग्जाम को देते हैं, चाहे वो सीएचएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं, वो लोग भी आके एसएससी एमटीएस का एग्जाम जरूर देते हैं। तो देखिए जो एवरेज लोग हैं उनका जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छा ही होता है, और ये 10th लेवल का एग्जाम है तो इसमें इतना ज़्यादा लेवल भी नहीं आता मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का। तो इसमें तो सभी लोग अच्छा स्कोर कर ही रहे हैं, मतलब एवरेज लोग मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बट जीके सबकी स्ट्रांग नहीं होती, तो जीके के कारण लोग पीछे हट जाते हैं, ठीक है, उनके नंबर कम आते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे जीके के चक्कर में नंबर कम आए, क्योंकि मैं जीके पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। मेरा एम था सीजीएल लेवल का, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग पे, मैथ्स और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो आपको जीके पे जरूर फोकस करना है। अगर आपका एम एमटीएस है तो आपको जीके अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट को भूल जाएं। मैंने क्या बताया, एवरेज लोग मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। तो
तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि आप एवरेज लोगों के साथ तो हों, भीड़ के साथ तो रहना ही है, बाद में कुछ ऐसा भी करना है ताकि आप भीड़ से अलग निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले जो सब लोग कर रहे हैं वो करना है, उसके बाद आपको उनसे आगे बढ़ने के लिए चीजें करनी है, अपने एफर्ट्स डालने हैं। तो जीके के लिए आपको फॉलो करना है लूसेंट बुक को। लूसेंट और अरिहंत जो मनोहर पांडे जी की बुक है, इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं और कम से कम 2 बार इस बुक को रीड जरूर करें। 2 बार रीड करने के बाद आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, या फिर किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है उसको ले सकते हैं, या कोई बुक जिसमें आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, उस बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए, ये हो गया आपका जो मेन स्टैटिक जीके होती है वो हो गई, और साथ में हमें करंट अफेयर करना होता है। करंट अफेयर का काफी ज्यादा वेटेज होता है आजकल, तो करंट अफेयर आपको करनी है 1 साल की। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 1 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी रिसेंट एग्जाम दिए, चाहे एसएससी एमटीएस था वो भी मैंने दिया था, सीएचएल भी दिया था, और सीजीएल का एग्जाम जो अभी हुआ वो भी मैंने दिया था। तो इन तीनों एग्जाम में 6 महीने करंट अफेयर से काम नहीं चल रहा है। आप 1 साल ही करंट अफेयर करेंगे तभी जाके आप एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो 1 साल करंट अफेयर आपको जरूर करना है। रिसेंट अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीने करंट अफेयर करने से काफी अच्छा हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये खुद मैंने टेस्ट करा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। 6 महीने करंट अफेयर से आप बहुत कम क्वेश्चन देखेंगे। जो पीछे के महीने हैं, बहुत ज्यादा पीछे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं आजकल। तो 1 साल करंट अफेयर करें और मल्टीपल उनकी रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं और कैसे करने हैं। तो करंट अफेयर्स आपको हमेशा मंथली करने हैं, डेली करंट अफेयर्स को आपको अवॉइड करना है। डेली करंट अफेयर्स में ढेर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और फिर पूरे मंथ में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और फिर उन्हें रिवाइज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े क्वेश्चन करने हैं और उनकी डेली रिवीजन हमें करते रहनी है। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन करो, बार बार रिवाइज करो, तभी वो एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो मंथली करंट अफेयर करने हैं आपको। आप किसी भी टीचर को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, काफी सारे टीचर्स काफी अच्छा मंथली कंपाइलेशन आपको दे देते हैं। पीडीएफ भी मिल जाती है आपको, चाहे वो एग्जामो चैनल की हो या फिर कोई और चैनल की हो, काफी अच्छी पीडीएफ भी मिल जाती है मंथली करंट अफेयर की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या मैं फॉलो करता था राहुल मिश्रा सर को, पहले वो ऑलिव बोर्ड चैनल पढ़ाते थे, अब उन्होंने अपना चैनल बना लिया है, जलजला नाम से उनका करंट अफेयर आता है मंथली। आप सर्च कर लीजिएगा मार्च जलजला, आपको उनकी क्लासेस दिख जाएंगी, और उनकी क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाती है आपको। और उनकी क्लासेस की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, आप वहां से डाउनलोड करके उनके जो मंथली करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, और अच्छे से बार बार रिवाइज उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको समझ में आ गया होगा। जीके का पूरा मटेरियल मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इन्हीं पे आपको स्टिक रहना है और बार बार रिवाइज इनको करते रहना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए मैंने कभी कोई बुक फॉलो नहीं की, मैंने जस्ट यूट्यूब से एक बार सिलेबस पढ़ लिया था। उसके बाद जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मैं उसके बाद प्रैक्टिस करने लग गया। प्रैक्टिस मैंने कहाँ से करी, आप ये करिए, एसएससी एमटीएस के जो रिसेंट एग्जाम हुए, चाहे 2020 वाले एग्जाम, 2021 वाले एग्जाम, उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में सीएचएल के जो एग्जाम हुए और सीजीएल के एग्जाम हुए उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जो रीजनिंग के सेट है उनकी अलग पीडीएफ भी मिल जाती है आपको। तो रीजनिंग के सेट आपको सॉल्व करने हैं, टाइमर ला के सॉल्व करने हैं आपको। 25 मिनट के अंदर रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करना है। आप कोशिश करें 20 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि एमटीएस में टाइम आपका ज्यादा होता है, तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं रीजनिंग को। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर अंदर आप अगर रीजनिंग का सेट सॉल्व कर पा रहे हैं तो रीजनिंग आपकी काफी अच्छी है। और प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए आप डेली 2 सेट सॉल्व कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई चैप्टर वीक है, नंबर सिस्टम वीक है, आपको कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा वीक है, तो आप प्रीवियस ईयर बुक खरीद सकते हैं। किरण की बुक आती है रीजनिंग की प्रीवियस ईयर, आप उस बुक को खरीद सकते हैं। और जो आपको चैप्टर वीक लग रहा है अपना, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करें, सारे चैप्टर प्रैक्टिस ना करें। जो आपको लगता है कि मेरा ये चैप्टर वीक है तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एवरेज स्कोर कर लेते हैं रीजनिंग में, तो आप बुक ना खरीदें। जो मैंने आपको बताया कि पेपर डाउनलोड करें और उनको टाइमर लगा के 2 सेट डेली सॉल्व कर लिए, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और रीजनिंग कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं आती, ज्यादातर लोग रीजनिंग आराम से कर लेते हैं, तो आपकी रीजनिंग भी काफी अच्छी चली जाएगी। तो रीजनिंग के लिए इतना सफिशिएंट है। और किस टीचर से मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, आप किस टीचर से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखी है, आप चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। कौन से टीचर से आप फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस रीजनिंग की आपको कहाँ से करनी है आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस ईयर बुक भी खरीद सकते हैं आप, और या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप सेट डाउनलोड करें और उन्हें टाइमर से सॉल्व करें, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स। तो मैथ्स को लेकर मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप टीचर से मैथ को पढ़ें। किसी भी बुक से आप अगर मैथ से कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, समझ में बहुत कम आता है। क्योंकि देखिए आजकल चल रहा है नए तरीके से मैथ्स हमें समझनी पड़ती है, क्योंकि मैथ्स से कॉन्सेप्ट आपको पता होते हैं, लेकिन जल्दी क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप टीचर्स के थ्रू मैथ्स को पढ़ेंगे। क्योंकि टीचर्स आपको नए तरीके बताएगा, कैलकुलेशन के नए तरीके सिखाएगा, उससे आप मैथ्स को एग्जाम टाइम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के तरीके आप तभी अपने अंदर डेवलप कर पाओगे।
वैसे आप बुक लेना चाहो तो लोग ज़्यादातर RS अग्रवाल बुक फॉलो करते हैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा मानना यही है कि मैथ्स आप एक टीचर से ही अच्छे समझ सकते हैं, तभी आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। आप बुक के थ्रू मैथ्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे एग्जाम वाले, तब वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं होंगे, तो दिक्कत आएगी। तो मैथ्स को क्या करें, थोड़ा टाइम दे। जो टीचर्स यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, आप उनसे मैथ्स को पढ़ लें, ठीक है। किस टीचर से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मैथ्स आप कैसे फ्री में पढ़ सकते हैं। आप उस वीडियो के थ्रू टीचर्स को देख सकते हैं और उन टीचर से मैथ्स का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया हो तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी ज़्यादा। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी, वो बुक फॉलो करनी जिसमें SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे वो राकेश यादव सर की बुक है या किरण की बुक है, दोनों में ही SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस बुक को आपको फॉलो करना है, कम से कम 2 बार इस बुक को कर लीजिए, आपका मैथ्स का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसा रेयरली आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा जो आपसे ना हो फिर, ठीक है। जो भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, परसेंटेज, मेंसुरेशन वगैरह जो भी चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर्स को इस बुक से कर लें। सिर्फ वही चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सिर्फ उन चैप्टर करें। एडवांस मैथ्स के चैप्टर जो हैं उनको छोड़ दीजिए। एडवांस मैथ्स के चैप्टर छोड़ देंगे तो आधी बुक बचेगी आपकी सिर्फ, ठीक है। बस आधी बुक है, इतनी बुक को आपको सॉल्व करना है और 2 बार कम से कम। हर चैप्टर के 200 लगभग क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 2 बार, तो आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपके जो जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए इससे अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुक के क्वेश्चन आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा मैथ्स आपका हो जाएगा। तो ये थी सारी SSC MTS के लिए बुकें जो आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर 3 बुकें हैं जो आपको 100% लेनी है। पहली इंग्लिश के लिए KD कैंपस, दूसरी किरण मैथ्स की बुक प्रैक्टिस के लिए, और तीसरी लूसेंट की बुक या फिर मनोहर पांडे की बुक जीके के लिए, ठीक है। जो इंग्लिश की प्रैक्टिस वाली बुक है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो PDF डाउनलोड करके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बुकें 100% आपको लेनी है। और कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक बुक आती है, अरिहंत की आती है, फिर किसी और ऑथर की आती है, इतनी मोटी करी बुक होती है, उसमें 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में रीजनिंग बता रखी है पूरी, एक पार्ट में इंग्लिश पूरी बता रखी है, एक पार्ट में पूरी मैथ्स बता रखी है और जीके बता रखी है। तो एक बुक पढ़ने से हो जाएगा क्या? तो भाई एक बुक पढ़ने से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी सी बुक है, उसमें आप कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उस बुक को पढ़ के नॉलेज तो मिल जाएगी, सतही नॉलेज मिलेगी, लेकिन बस इतनी नॉलेज मिलेगी जिससे आपको पता चला कि एग्जाम होता कैसा है। लेकिन प्रैक्टिस जो चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी उस बुक से। तो आपको ये जो 3 बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है। और एग्जाम ओरिएंटेड जैसा एग्जाम आता है, जो एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए, वो सारी चीजें इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं उसे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।